हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ मैं कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करता हूँ, एसआईपी करता हूँ, शॉर्ट फिल्म करता हूँ, ईटीएफ में कैसे ट्रेड करते हैं और ईटीएफ में कैसे प्रॉफिटेबल हुआ करते हैं, इन सभी चीज़ों की मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो ये चैनल टोटली फ्री है दोस्तों। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिल्वर पर होने वाला है। तो आज हम सिल्वर पर डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी न्यूज़ सिल्वर पर ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे यूएस ने जो टैरिफ लगाया था चाइना पे, उसको यूएस ने घटा दिया है और ये इफेक्ट करंटली 90 डेज़ के लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्लैश टैरिफ ऑन ईच अदर्स गुड फॉर 90 डेज इन अ मेजर डी एस्केलेशन ऑफ देयर ट्रेड वॉर। यूएस टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट विल फॉल फ्रॉम 145 टू 30%। तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया है, यूएस ने जो चाइना पे 145% का टैरिफ लगाया था उसको कम करके अब 30% कर दिया है। कितने दिनों के लिए? तो फॉर 90 डेज़। इन 90 डेज़ के लिए यूएस ने इसको कम किया है। और उसके एवज में चाइना ने क्या किया है, तो चाइना ने जो यूएस पे 125% का टैरिफ लगाया था उसको अभी करंटली इन्होंने 10% कर दिया है। तो ये गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है टैरिफ रिलेटेड। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये चाइना की इकोनॉमी को फिर से, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ निकल के आई है टैरिफ रिलेटेड, तो ये न्यूज़ चाइना के इकोनॉमी को फिर से एक नई ताजगी प्रदान करेगी और उसमें एक नया बूस्ट आएगा। और आपको जैसा पता ही है कि चाइना जो कंज्यूम करता है सिल्वर का, वो सबसे अधिक कंज्यूम करता है अपने इंडस्ट्रियल यूज़ में। इस कारण से चांदी में एक ग्रोथ या फिर एक कह लीजिए एक ऊपर के तरफ मूवमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। अभी देखिए 5 डेज़ में चाइना में जो टैरिफ लगा था चाइना के खिलाफ, उस कारण से सिल्वर का रेट्स नीचे आए थे। कारण वही था इकोनॉमिकल स्लो डाउन इन चाइना। और अभी ये फिर से इसका इकोनॉमी ऊपर जाने के लिए तैयार है ड्यू टू रेट कट्स, टैरिफ रेट कट्स फ्रॉम यूएस टू चाइना। तो ये रीज़न निकल के सामने आ रहे दोस्तों और ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एनएससी के साइट पे हैं और देखते हैं कि आज सिल्वर बीज पे क्या कुछ अच्छा पोजीशन लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर बीज में आज के दिन 78% की डिलीवरी ली गई है। इसके हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि वॉल्यूम जो हुआ है वो 90 लाख का वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे 84 करोड़ 71 लाख के साथ ट्रेडिंग होता हुआ दिखा है सिल्वर बीज। तो सिल्वर बीज में कोई खास वैसा आपको डिलीवरी पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं पहले उन नए व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सिल्वर ईटीएफ है क्या। तो फ्रेंड्स, सिल्वर ईटीएफ जस्ट लाइक अ फिजिकल सिल्वर है। काम कैसे करता है, तो सपोज दैट हम निपॉन इंडिया का हम सिल्वर लेते हैं, तो निपॉन इंडिया का जैसे हमारा क्या आता है, सिल्वर बीज आता है। ये निपॉन इंडिया का होता है सिल्वर बीज। और सिल्वर बीज का ये एनएससी कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे सपोज दैट हमने सिल्वर बीज बाइंग किया निपॉन इंडिया से, तो निपॉन इंडिया क्या करता है, इसमें आपको जो भी अमाउंट का आपने सिल्वर बीज पे ऑर्डर लगाया होता है, फॉर एग्जांपल आपने मान लो 10,000 का सिल्वर बीज बाई करने के लिए ऑर्डर लगाया है, तो यहाँ पे क्या करती है निपॉन इंडिया 10K का फिजिकल सिल्वर अपने पास स्टोर करती है फिजिकली। और उसकी पूरी प्योरिटी और पूरे रख रखाव की जिम्मेदारी उस निपॉन इंडिया की होती है। और उसके एवज में निपॉन इंडिया आपको डिजिटल सिल्वर के आपको क्या करते हैं, यूनिट्स अलॉट करते हैं, जो कि आपको पर शेयर के हिसाब से आपको अलॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी सपोज दैट सिल्वर का रेट 101 रुपये चल रहा था, 101 के भाव पे आपने ऑर्डर लगाया, यहाँ पे आपको यूनिट्स मिल गए। अब जिस तरह से सिल्वर के रेट्स फ्लक्चुएट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, सेम इट इज़ आपका जो ये ईटीएफ है उसके रेट्स ऊपर नीचे होंगे। और जब आप इसको सेल आउट करोगे तो वहाँ पे वो फिजिकल सिल्वर निपॉन इंडिया सेल कर देगी और आपको करंट रेट का जो भी होगा प्रॉफिट या फिर जो भी होगा आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ये ईटीएफ काम करता है, रियल प्राइस को ट्रैक करता है सिल्वर को। तो ये सिल्वर का रेप्लिका है दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में। और हम सिल्वर बीज पे ट्रेड क्यों करते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि सिल्वर बीज पे सबसे अधिक वॉल्यूम और वैल्यू पाई जाती है और इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ इसमें जो
वॉल्यूम अधिक होने के कारण सौदे काफ़ी कम पैसे के अंतराल में आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये कारण है कि हम सिल्वर पे ट्रेड करते हैं, सिल्वर बीज पे। और इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। HDFC सिल्वर है, ICICI का सिल्वर IETF है, और टाटा का सिल्वर आता है, टैट सिल्व। तो ये सारे ETFs है दोस्तों। इन सभी ETF पे हम काम कर सकते हैं, पर हमारा जो फर्स्ट चॉइस होता है वो सिल्वर बीज का होता है। तो देर न करते हैं, चलिए चार्ट पे आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आज सिल्वर में एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखी, और पिछले कुछ दिनों से सिल्वर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज निकल के आ रहा है, देखिए ये रेंज स्टार्ट हुआ बनना 15 अप्रैल 2025 से, और आज जो चल रहा है 13 2025, तो 13 मई 2025 तक ये रेंज बन के आ रहा है। और ये रेंज भी आप देख सकते हैं कि इसको अगर मेज़र करते हैं कि कितने परसेंट का रेंज है ये, तो ये रेंज अप्रोक्स आपको दिख रहा है करीबन 4% का ये रेंज आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो इस रेंज को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बशर्ते, तो ये 4% का एक दायरा बना हुआ है दोस्तों। और इस 4% के दायरे से अगर सिल्वर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 94 का जो एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस निकल के सामने आ रहा है। पिछले कुछ समय से सिल्वर यहीं पे अटका हुआ है, और ऊपर एक बार निकला भी तो फिर इस पोजीशन से आपको 95 की पोजीशन से आपको फिर से ये बैक आ गया। तो अभी देखना है कि सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर की डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो ये प्राइस आपको थोड़े शूटअप होते हुए दिखेगी, और ये 96 का पहला टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे 95 फर्स्ट टारगेट, देन 96 आपको सेकंड टारगेट बनता हुआ यहाँ पे आपको दिख सकता है। बात करें नीचे की तरफ सपोर्ट की, तो नीचे का जो सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है वो 92 रुपीज़ का एक बहुत काफ़ी अच्छा और बहुत मजबूत सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। उसके नीचे आने के बाद आपको 91 रुपीज़ 27 पैसा, और उसके नीचे आने के बाद आपको 90 रुपीज़ 43 पैसा यहाँ पे सिल्वर आके आपको रुकता हुआ दिखेगा। और बात करें अभी इसमें करंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो चल रहा है अभी 200 और 300 EMA के ऊपर चल रहा है। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है जनरली, जब ये 200 और 300 EMA के नीचे आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पूरे स्ट्रेंथ से काम करते हैं। और अभी जिस तरह से ये ऊपर में है, तो अगर इस स्ट्रैटेजी में अगर हम काम करें तो यहाँ पे हम अपने हाफ अमाउंट से यहाँ पे सिल्वर को ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मेरा किसी को सेल और बाय के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी बात मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि सिल्वर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे आता है सिल्वर, मान लीजिए आपको ये 90 रुपीज़ के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी को पूरी कर सकते हैं और अपने लॉट को पूरा करके यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। उसके नीचे आने के बाद फिर हम 2% वाले रूल पे आ जाएंगे, और 2% नीचे आने के बाद अपने सेकंड अकाउंट पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अब इस बाइंग से अगर फिर 2% नीचे आता है तो हम थर्ड अकाउंट में इसको बाय कर सकते हैं, और ऊपर जाने के बाद हम इस पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेन 2% ऊपर जाने के बाद इस पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस स्ट्रैटेजी से चल सकते हैं। रही बात मान लीजिए अगर मान लीजिए करंट लेवल पे हम लेते हैं और 2% का हमें बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करके प्रॉफिट और प्रिंसिपल नेक्स्ट डे के लिए प्लान करने में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये सिल्वर का टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।